हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जाइगोट क्या होता है और यह जाइगोट आगे चलकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इस प्रोसेस के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन से पहले। सबसे पहले 14th डे पर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। इसमें ओवरी से एक मैच्योर ओवम रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और यह ओवम जब स्पर्म से फर्टिलाइज़ होता है, यानी कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फ्यूज़न होते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर एग एंड स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद में जाइगोट बनता है और यह जाइगोट कंटिन्यूस डिवीज़न करता है। इसके अंदर सेल डिवीज़न देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट जैसी अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जो कि कंटिन्यूस सेल डिवीज़न के कारण देखने को मिलती हैं। यह प्रोसेस सेल डिवीज़न के साथ साथ जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूवमेंट भी करता रहता है, और यह ब्लास्टोसिस्ट 5 डे या 6th डे पर यूट्रस के अंदर इंटर कर जाता है, चला जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इम्प्लांटेशन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लांटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए फर्टिलाइज्ड एग known as blastocyst attached to the wall of the uterus and become invaded in the uterine lining। यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस के वह प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, या जिसे हम कहें ब्लास्टोसिस्ट, यह देखने को मिलता है। और यह ब्लास्टोसिस्ट आगे मूवमेंट करता हुआ यूट्रस में पहुंच जाता है और वहां पर अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पर अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, या कहें कि जुड़ जाता है। और वहां पर अटैच होने के बाद यह उसमें इन्वेड करता है, यानी कि जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उसके अंदर धंस जाता है, इन्वेड कर जाता है। इस तरह से इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे अटैच हो जाता है और उसमें इन्वेड कर जाता है, उससे जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद हैं इट इज़ ए क्रिटिकल स्टेप इन ए early pregnancy and occurs approximately 6 to 7 days after fertilization। यानी कि जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है यह शुरुआती प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट स्टेप देखने को मिलती हैं। इसके अंदर, या कहें कि इस प्रोसेस के अंदर 6 से 7 दिन का टाइम लगता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में 6 से 7 डेज़ के अंदर हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब मैच्योर ओवम और स्पर्म सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं या मिलते हैं
उस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यह ब्लास्टोसिस्ट या जाइगोट वेरियस सेल डिवीज़न करता है और सेल डिवीज़न करते हुए यह फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर पहुंचता है मूवमेंट करता हुआ। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट या मोरुला या जाइगोट होता है, यह कंटिन्यूस सेल डिवीज़न करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करता है और फिर 6 से 7 डेज़ के अंदर यह यूट्रस में पहुंच जाता है। वंस इन द यूट्रस इट बिगेन्स टू सीक ए सुटेबल स्पॉट फॉर इम्प्लांटेशन। और जब यह जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है तो यह वहां पर एक स्पॉट पर यानी एक सुटेबल प्लेस पर जगह पर इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसके बाद हैं द ब्लास्टोसिस्ट इवेंचुअली अटैच इटसेल्फ टू द थिकेंड एंड इनरिच्ड यूटेराइन लाइनिंग नोन एज द एंडोमेट्रियम। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यह इवेंचुअली अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम से, यानी कि यूटेराइन लाइनिंग से, जहाँ पर यूटेराइन लाइनिंग थिक देखने को मिलती है यानी मोटी देखने को मिलती है और जहाँ पर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई अधिक देखने को मिलती हैं, वहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यह अटैच हो जाता है, जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। और इस इंडोमेट्रियम को डेसिडुआ भी कहा जाता है। इसके बाद है इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द इंडोमेट्रियम। यानी कि जो इम्प्लांटेशन होता है इसके अंदर इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि कनेक्शन देखने को मिलता है ब्लास्टोसिस्ट और इंडोमेट्रियम के बीच में। यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यह यूट्रस की इंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ जाता है, इम्प्लांट हो जाता है वहाँ पर। स्पेशलाइज्ड सेल इन द ब्लास्टोसिस्ट called trophoblasts invade and attach to the endometrium, establishing a connection that allow the exchange of nutrient and waste products between the mother and the developing embryo। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती हैं इसके अंदर या कहें कि ब्लास्टोसिस्ट में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है और यह ट्रोफोब्लास्ट ग्रोथ करके इन्वेड करके इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती हैं। इंडोमेट्रियम से अटैच होने के बाद में यह सेल्स वहाँ पर एक कनेक्शन फॉर्म करती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, जो कि एलो करता है, परमिशन देता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज होने के लिए परमिट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को परमिट करता है मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में। यानी कि इट मीन्स जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, जो कि इंडोमेट्रियम से अटैच होकर एक कनेक्शन बनाती हैं। यह कनेक्शन मदर और एम्ब्रियो के बीच में न्यूट्रिएंट का और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है, जिससे कि मदर का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनेशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड हो सके, इसलिए कनेक्शन बनाता है इम्प्लांटेशन प्रोसेस के अंदर। इसके बाद हैं स्टेप ऑफ इम्प्लांटेशन कि इम्प्लांटेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप देखने को मिलती हैं। इसमें पहली स्टेप होती है हैचिंग। इसे हम जनरली जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होती हैं उसकी जो आउटर लाइनिंग होती हैं
उसका हटना जोना हैचिंग कहलाता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप होती है प्री कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट से पहले एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में कुछ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड स्टेज होती है अटैचमेंट एंड अडेशन, जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वह ब्लास्टोसिस्ट से अटैच हो जाती हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप होती है इन्वेजन, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं वह एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड करती हैं, धंसने लगती हैं। इसमें जो पहली स्टेप होती है जोना हैचिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जोना हैचिंग होता है द ब्रेक डाउन ऑफ आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, इसे जोना हैचिंग कहा जाता है। इसके बाद में दीज 3 स्टेजेस, जो बाकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्री कॉन्टैक्ट स्टेज को एपोजिशन कहा जाता है। एपोजिशन, अटैचमेंट एंड इन्वेजन आर अल्सो अल्टरनेटिवली टर्म्ड कॉन्टैक्ट, अपोजिशन, अडेशन, अटैचमेंट और पेनेट्रेशन यानी इन्वेजन। यानी कि जो रिमेनिंग 3 स्टेजेस होती हैं, प्री कॉन्टैक्ट स्टेज को अपोजिशन कहा जाता है, जो कि कॉन्टैक्ट की स्टेज होती है। इसमें वहाँ पर कुछ केमिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि कनेक्शन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अडेशन देखने को मिलता है, इसमें अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और लास्ट स्टेज होती है इन्वेजन, जिसके अंदर पेनेट्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसे तोड़कर उसमें इन्वेज कर जाती हैं, उसमें घुस जाती हैं सेल्स, जिसे पेनेट्रेशन कहा जाता है, इन्वेजन कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि स्टेप किस तरह से होती है। सबसे पहले हैचिंग देखने को मिलती हैं, जिसे हम जोना हैचिंग कहते हैं। इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग होती है वह हट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके बाद में अपोजिशन स्टेज के अंदर कुछ अडेशन मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन दोनों को अटैच करने वाले, जोड़ने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम अपोजिशन स्टेज में देखते हैं। इसके बाद अडेशन स्टेज के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट के आउटर साइड पर, जो कि डायग्राम में देखने को मिल रही है। यह स्पेशलाइज्ड सेल ओवम के ऊपर देखने को मिलती हैं, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर देखने को मिलती हैं, और जो एंडोमेट्रियम होती हैं उसके ऊपर पिनोपोड्स देखने को मिलते हैं। यह भी एक टाइप की अटैचमेंट सेल्स होती हैं। इस तरह से यह अटैच देखने को मिलता है। और इसके बाद में फोर्थ स्टेज होती है इन्वेजन। इन्वेजन स्टेप के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होती हैं वह एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाती हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इस तरह से इम्प्लांटेशन के अंदर कंटिन्यूस स्टेप देखने को मिलती हैं। इसके बाद हैं साइट ऑफ एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट एबनॉर्मल साइट पर इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसके लिए कौन कौन सी साइट्स देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली साइट होती है ओवरियन साइट, कि जो ओवम होता है वह ओवरी के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है। सेकंड साइट होती है इनफंडिबुलर साइट या ओस्टियल साइट। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, उसमें अगर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, अटैचमेंट देखने को मिलता है, उसे इनफंडिबुलर अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। थर्ड मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्यूबुलर इम्प्लांटेशन। फोर्थ साइट होती है
ट्यूबल या इस्थमस इम्प्लांटेशन। फिफ्थ साइट होती है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इसके बाद में अगली स्टेप होती है पेरिटोनियल इम्प्लांटेशन और लास्ट होती है सर्वाइकल इम्प्लांटेशन, यानी कि सर्वाइकल ओस से जस्ट ऊपर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है और रेयरेस्ट कंडीशन के अंदर एब्डोमेन वॉल पर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों कुछ एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट्स जो कि रेयरली कंडीशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।